नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनीतास बालकनी गार्डन में। तो आज हम बात करेंगे कि बोगनविला में हम अच्छी फ्लावरिंग कैसे पा सकते हैं, और अगर हमने अपने इसको बोगनविला को रीपॉट किया है और अगर उसमें ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए। और हम जब नर्सरी से बोगनविला का प्लांट लाते हैं तो वो बहुत सारी मिट्टी में लगा हुआ होता है। तो अब हम चाहते हैं कि हम अपने गमले में उसे लगाएं, तो सारी मिट्टी हटाकर उसको लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, अब कैसे हम उसको लगा सकते हैं और वो पौधा मरेगा या चल जाएगा, तो इस बारे में ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें बोगनविला में फूल कैसे हम पा सकते हैं, क्योंकि देखिए जब बोगनविला हम प्लांट लगाते हैं तो हमें कोई भी प्लांट लगाते हैं तो हमें उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि उसे पानी किस हिसाब से चाहिए, धूप किस हिसाब से चाहिए, कितनी धूप चाहिए, कितना पानी चाहिए, ये सब जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो बोगनविला को पानी की ज़रूरत होती है कम, इसके साथ कंडीशंस होती हैं। अगर फ्लावरिंग पे है बोगनविला तो आप उसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना चाहिए आपको, और अगर उसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है और आप फ्लावरिंग चाहते हैं तो पानी हमें देना चाहिए। एक बार जब पूरी मिट्टी सूख जाती है तब हमें थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए। जब भी मिट्टी पूरी सूख जाए तो आप थोड़ा पानी दे दीजिए, और फिर दोबारा जब मिट्टी सूखे तब थोड़ा पानी दे दीजिए। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए। पूरा जैसे आपका एक गमला है तो उसमें आप जैसे 1 गिलास पानी दे दीजिए। 10 इंच का गमला है तो 1 गिलास पानी आप उसमें डाल दीजिए। तो ऐसे ही आप 4-5 बार करते हैं तो उसमें अगर बर्ड्स दिखने लगते हैं तब उसके बाद भी आपको थोड़ा सा अच्छे से पानी देना है पूरी मिट्टी सूखने पर, और जब पूरी मिट्टी सूख जाएगी तभी दोबारा पानी आपको देना है। और जब उसमें फ्लावरिंग आ जाए, जब वो बर्ड्स खिल जाते हैं, तब आपको उस मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगर आप बोगनविला को थोड़ा छाया में रख देते हैं तो उसमें पत्ती पत्ती की ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग आपको नहीं मिलेगी। तो इसे फुल सन में जितनी ज़्यादा धूप में रख सकें आप उतनी ज़्यादा धूप में रखना है। 2-3 घंटे की धूप से इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है तो आपको पूरे दिन की धूप इसको देनी पड़ेगी। और दूसरा है कि जब हम रीपॉट करते हैं तो देखिए, जब मैं बोगनविला के प्लांट लाई थी तो मुझे एक बड़ी सी बास्केट में 5 बोगनविला के प्लांट लाई थी और मुझे लगाने थे उसी में, एक ही बास्केट में। तो मैंने सारी उनकी सबकी मिट्टी हटाकर और रूट बॉल जो भी था, थोड़ा सा बस छोटा सा रूट बॉल रखा उसका, क्योंकि पूरी जड़ें बिल्कुल भी आप हटा देते हैं तो बहुत चांसेस कम होते हैं। तो मैंने इस बास्केट में लगाया था, देखिए 5 प्लांट्स। तो सारी पत्तियां ऐसी मुरझाई हो गई, थोड़े दिन तक मुरझाई रही। तो इसको छाया में रखना है। शुरू में ऐसे ही होगा, आपके भी फूल जो भी होंगे झड़ जाएंगे, पत्तियां मुरझा जाएंगी। और ये 5 प्लांट मैंने इसमें लगाए हैं मिट्टी हटा के, और इसको कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट में लगाया हुआ है मैंने। और ये देखिए थोड़े दिन बाद 10 दिन तक आप इसको शेड में रखिए, सेमी शेड में रखिए। फिर आप हल्की धूप जहाँ पर आती है 10-15 दिन के बाद में आप वहाँ रखना शुरू कर दीजिए। फिर धीरे धीरे इसे आप फुल सन में रख दीजिए और आपको न्यू ग्रोथ नज़र आने लगेगी थोड़ी थोड़ी सी। और पानी आपको देना है कम, एकदम कम नहीं देना है। पूरी मिट्टी मत सूखने दीजिएगा, क्योंकि बोगनविला देखिए जो भी प्लांट कटिंग से लग जाता है तो उसमें आपको मॉइस्चर मेंटेन रखना पड़ेगा। जब आप इसको रूट्स को मिट्टी को पूरे रूट से हटा देते हैं तो वो शॉक में तो जाता ही है एक बार प्लांट, लेकिन कटिंग से लगने वाले प्लांट चल जाते हैं। तो ये काम आपको फरवरी-मार्च में करना है या फिर बारिश के टाइम करना होता है, तभी वो प्लांट सर्वाइव कर पाता है। तो मौसम अगर अच्छा है, बारिश का मौसम है, बादल हो रहे हैं, तो ही आप ये काम करिए और शाम के टाइम करिए। धूप में नहीं करना है। अब गर्मी पड़ने लगी है तो अब आप नहीं कर सकते, तो मौसम अच्छा देख के या फिर आप बारिश में कर सकते हैं। सारे प्लांट्स को एक साथ लगा सकते हैं। इससे आपकी जगह भी बच जाती है। अगर आपके पास जगह की कमी है, कम जगह है, उसमें आपको फ्लावरिंग अच्छी चाहिए, तो एक ही गमले में ये प्लांट्स लगाते रहिए और टाइम टू टाइम आप इसकी कटिंग करते रहेंगे तो ये बुशी हो जाएगा, छोटा ही रहेगा प्लांट। और बड़ा प्लांट आपकी बालकनी, छोटी बालकनी में देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट आप नहीं लगा सकते, तो आप इसकी प्रूनिंग करते रहिए तो ये शेप में आ जाएगा। ये देखिए सभी में पत्तियां आ गई हैं। इसमें एक प्लांट है जिसमें अभी तक पत्तियां नहीं आई, लेकिन नाखून से अगर आप उससे कुरच के देखते हैं तो उसमें अभी ग्रीन है, तो वो अभी भी है कि उसमें पत्तियां आ जाएं। तो बस मैं वही देख रही हूँ कि आती है कि नहीं। बाकी बहुत अच्छे से इसमें नए नए शूट्स निकलने लगे हैं।
रीपॉटिंग के बाद जब सारी पत्तियां झड़ जाती हैं तो आप इसकी जो ब्रांचेस हैं सूखी हुई, मतलब जो भी ब्रांचेस हैं उसके ऊपर डेली आप स्प्रे करिए, हल्का हल्का स्प्रे सुबह शाम करते रहेंगे तो मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। जैसे कि ये प्लांट है जिसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है, तो इसमें भी फ्लावरिंग के बाद आपको कोई भी ब्रांचेस को कट नहीं करना है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे पूरे फूल झड़ जाते हैं। और मैं भी आपको दिखाऊंगी, इसमें पूरे फूल झड़ने के बाद वही जिस पे फ्लावरिंग हो रही थी वही ब्रांचेस दूसरी ब्रांचेस का रूप ले लेती हैं और उसमें नई नई पत्तियां शुरू हो जाती हैं और वही ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है। और सारे फूल झड़ने के बाद इस पर भी आप स्प्रे करते रहिए हल्का हल्का। ये देखिए सारे इसमें नए नए शूट निकल आए हैं फूल झड़ने के बाद, मैंने स्प्रे करते रही इस पर। और ये देखिए जिस पर फूल खिला हुआ था वही ब्रांच आगे से पत्तियों के साथ में बड़ी होती जा रही है और इसी से नई नई ब्रांचेस डेवलप होती जाएंगी।